दोस्तों स्वागत है आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट थर्ड में। और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं हमारे थर्ड सेक्शन को। और आशा करता हूँ कि आपको जो पिछले दो वीडियो होंगे वो बहुत पसंद आए होंगे। आज हम बनाने वाले हैं माय वर्क एक्सपीरियंस, और यहाँ पर हम कुछ हमारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने पिछली किस कंपनी में काम किया था और किस किस कंपनी में काम किया था, क्या हमारी पोस्ट थी, राइट। और यहाँ पर हम कुछ डमी कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं चाहो तो आप। और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक सेशन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा वाई हायर मी। ओके। सो आई होप कि आपने दो सेशन क्रिएट कर लिए होंगे एंड वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। सो चलते हैं हमारे बीएस कोड में और हम यहाँ पर हमारा थर्ड सेशन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ओके। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने हमारे दो सेशन क्रिएट कर लिए थे। यहाँ पर मैं कमेंट डालता हूँ, पेज नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टेड एंड यहाँ पर हम एक डिप क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम रहेगा पेज 3। ओके। इस पेज 3 के अंदर हमको क्या क्रिएट करना है हम देख लेते हैं पहले हमारे डिज़ाइन पे। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक टाइटल है जिसमें लिखा हुआ है माय वर्क एक्सपीरियंस, और यहाँ पर हमारे माय का कलर ब्लैक है और हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस का कलर कुछ ऑरेंज टाइप का है, जैसा हमने ऊपर भी किया हुआ है ना। तो ठीक है, ये तो हम कर ही लेंगे। साथ साथ देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक डिव है, यहाँ पर भी एक डिव है, और यहाँ पर भी हमको एक डिव लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग उसको डिस्प्ले फ्लैश कर लेंगे और चीज़ें थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक टॉप डिप ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक माय S3 ले लेता हूँ। S3 के अंदर हमारे पास माय है, और एक यहाँ पर स्पैन टैग ले लेते हैं। ओके। स्पैन टैग के अंदर हम यहाँ पर हमारे वर्क एक्सपीरियंस को लिख लेते हैं। एक्सपीरियंस, PERINCE, राइट। ओके। चलो ये हमारा S3 तो हो गया। तो ये हमारा टॉप हो गया। अगर हमने एक टॉप क्रिएट किया तो हम एक बॉटम भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बॉटम क्रिएट करने के साथ हम यहाँ पर दो चीज़ क्रिएट करते हैं, लेफ्ट, एक हो गया राइट। सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, आई थिंक सेंटर की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे एक सेंटर भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके। ठीक है। तो अभी मैं इसको स्टाइल को बंद कर देता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसमें आपको समझ में आया कि हम लिख क्या रहे हैं एक्चुअली में, राइट। देन हमारे पास यहाँ पर एक वर्क है, ठीक है। वर्क के अंदर हमारे पास एक S2 है जिसमें हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉग्निजेंट, COGNIZANT कॉमा मुंबई। ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पी टैग ले लेते हैं जिस पे हम लिखेंगे SEP सितंबर 2016, कॉमा, कॉमा नहीं, यहाँ पे डैश लेते हैं, जुलाई 2020। ओके। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अह, यहाँ पर हम इसको 2 या 3 बार कॉपी कर लेंगे, जस्ट ऐसे ही, ठीक है, समझने के लिए। ये 3 बार मैंने कॉपी कर लिया, और तीनों बार यहाँ पे नाम चेंज होंगे। तो आई थिंक देख लेते हैं, हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है उसमें हमने लिख रखा है या नहीं। सामने यहाँ पर कुछ लिखा तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, चलो बनाते हैं, ठीक है। ओके। तो थर्ड क्या है हमारा, सेकेंड में हमको यहाँ पे लिखना है SUZ। आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपका है। मैंने यहाँ पे डमी कंटेंट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जो कि आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। लिमिटेड एंड कॉमा मुंबई। साथ ही साथ यहाँ पर हम ले रहे हैं सितंबर 2020 से लेके जुलाई 23 तक, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास एक और है, जो कि मुंबई की कंपनी है, और हमारे पास यहाँ पर CINETS TOX। ओके। और यहाँ पर भी सेम हम सितंबर 23 से कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया है, जो कि हमारा लेफ्ट साइड का कंटेंट है। ओके। अब हमारे सेंटर में क्या आएगा, हम सेंटर में देख लेते हैं एक बार। तो सेंटर को जस्ट थोड़ा सा देखते हैं क्या कर। मैं एक स्पैन टैग ले रहा हूँ, स्पैन टैग की क्लास लेता हूँ ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज के जस्ट अंदर एक पी टैग ले लेते हैं जिसकी क्लास होगी क्लास माई ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। इस पी टैग के अंदर कुछ भी लिखना है, ठीक है। अब सेम ऐसा करना है, इसको 2 बार कॉपी करना है। ओके, 1 2।
जो सेकंड वाला है उसको ब्लैक करना है और ये माय ब्लैक हो जाएगा। ओके, ब्लैक, ठीक है। और लास्ट में आई थिंक जस्ट सेंटर के बाद एक डिव लेंगे जिसका नाम होगा डिव, उसकी क्लास होगी एक लाइन, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, साथ ही साथ हम देखते हैं कि राइट में क्या करना है हमको। तो राइट में कुछ नहीं, सिर्फ हम यहाँ पर हमने जो ऊपर किया था, तो हम यहाँ पर एक डिव लेंगे वर्क नाम की, उसके अंदर एक H2 लेंगे और H2 के अंदर हमारे पास यहाँ पर है एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, ठीक है। और यहाँ पर एक देंगे पैराग्राफ टैग और लेट्स से यहाँ पर हम LOREM लिखेंगे और 30 काउंट कर लेंगे। 30 ज़्यादा हो रहा है आई थिंक मेरे हिसाब से, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को कम कर लेता हूँ। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हमको 3 बार कॉपी करना है, ठीक है। सो ये हमारा डिव है, 1 2 और ये 3। सो इसको मैं एक बार लाइव सर्वर रन करके दिखाता हूँ कि कहाँ तक पहुँच चुकी है हमारी गाड़ी। सो देखोगे हमारा सेशन कंप्लीट है, ये वाला सेक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है, परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, अब चीज़ों को थोड़ा सा सही करने की बारी है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट है, लास्ट वाले में हमको पी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे सब कुछ कर लेते हैं, बट हमें यहाँ पर की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट्स से लीड UX डिज़ाइनर, ठीक है। सेकंड वाले में हमको यहाँ लिखना है एक्सपीरियंस की जगह UI/UX डिज़ाइनर, परफेक्ट, ओके। और साथ ही साथ आई थिंक इतना इनफ है, ओके, इतना इनफ है। चलो, सो हम ये चलते हैं हमारी CSS फाइल पे और CSS लिखना स्टार्ट करते हैं हम इसके लिए, ओके। सो CSS हमारी जो है पेज नंबर 3 के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंड हुआ, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है CSS, तो हम लिखते हैं पेज 3। सो पेज 3 में देख रहे हो जैसा कि आप, हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, जैसे कि विड्थ हुआ 100%, हाइट लेट्स से यहाँ पर 100 BH ले लेते हैं फिलहाल के लिए, तो हमने हाइट 100 BH ले ली है, ठीक है। साथ ही साथ हमको यहाँ पर क्या करना है, जो हमने ऊपर दिया हुआ है, जो हमने यहाँ पर ऊपर लिया हुआ था, हम उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारी जो बॉर्डर है ये हमको इस तरीके से कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, हमने जितने भी सेक्शन बनाए हैं वो इसी तरह से काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भी लिख देते हैं, ओके। चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा काम। अब हमारा पेज 3 के अंदर एक टॉप है, तो उस टॉप को क्या करना है, एक हाइट देनी है। हाइट कितनी देंगे, 200 पिक्सल की, ठीक है। 200 पिक्सल के साथ डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम को सेंटर कर देंगे, सॉरी सेंटर कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को भी हम सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो देखोगे हमारा सेंटर में आ चुका है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, सही चीज़ चल रही है, अच्छे से क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल की मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक, सेंटर हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पेज 3 के अंदर एक टॉप के अंदर हमारे पास एक H3 है, H3 है, तो उसका हम क्या करते हैं, उसको फ़ॉन्ट साइज़ डिक्लेयर कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ कितना रहेगा, फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा हमारा 3REM का। तो देखोगे हमारा कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया है ना। अब क्या हो रहा है, इस के पास एक स्पैन, H3 के अंदर एक स्पैन टैग है, तो स्पैन टैग के अंदर हम कलर डिसाइड कर देंगे। तो हमारा जो कलर है ऑलरेडी, कलर हमारा ये वाला, तो देखोगे हमारा कलर भी आ चुका है ना। अब क्या करना है, हमारे पास एक बॉटम है, इस बॉटम को डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास कुछ चीज़ें चलनी चाहिए। सो पेज 3 के अंदर एक बॉटम है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, अलाइन आइटम को सेंटर कर दो और जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर दो, स्पेस बिटवीन। सो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे वैसे वैसे चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी और काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। जैसा कोड आप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वैसे आप कोड कॉपी करेंगे, वैसे कोड को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पैडिंग है,
सो हमारे पास एक पैडिंग है जो कि हम यहाँ पर लेफ्ट ले रहे हैं 180 पिक्सल का, 180 नहीं 100 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम राइट का भी सेम लेंगे 100 पिक्सल। साथ ही साथ इसकी हाइट डिवाइड कर लेते हैं 50 VH की। सो कुछ इस तरीके से हमारा कोड दिखना स्टार्ट हो चुका है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही चल रहा है बॉटम। ओके, सो तो हमारे पास पेज 3 के अंदर जो बॉटम है उसके अंदर एक लेफ्ट है, इसको भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अंदर एक लेफ्ट है, तो उसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। लाइन आइटम को हम क्या करने वाले हैं, फ्लेक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गई आपको, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर आई थिंक जस्टिफाई कंटेंट को भी फ्लेक्स कर देते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट। तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ओके, और यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी बाकी रह गई है, फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है वो कॉलम कर देंगे, तो ये एक के नीचे एक आना स्टार्ट हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ पर एक गैप लेते हैं 4 REM का। साथ ही साथ इसकी जो बिट है वो हम लेंगे 33.33%। तो हमें कुछ इस तरीके से दिखने का मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमने लेफ्ट तो क्रिएट कर लिया, अब लेफ्ट के अंदर की जो चीज़ें हैं उसके लिए कुछ कोड लिखते हैं। सो हम बोल रहे हैं पेज 3 के अंदर जो बॉटम है, बॉटम के अंदर जो लेफ्ट है उसके अंदर हमारे पास एक वर्क नाम का डिव है। तो सेम हमारे पास अगर वर्क नाम का डिव है तो उसके अंदर हमारे पास एक H2 है, तो हम उसके लिए कुछ कोड लिखते हैं यहाँ पर। तो H2 में क्या हो रहा है, फ़ॉन्ट साइज 2 REM, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम यहाँ पर लेंगे 0.5 REM का, परफेक्ट। अब H2 तो हो गया, अब हम क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक P टैग है, P टैग, ओके। इसका फ़ॉन्ट साइज होगा 1.5 REM और इसका जो कलर होगा, कलर लेट्स से #909090, परफेक्ट। सो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा, राइट। चलो ठीक है, अभी इनको ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन जैसा हमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, ओके, नो इशू। अब क्या करना है आपको, P टैग भी हमने बना लिया है, अब हम लिखेंगे हमारे सेंटर के लिए। तो हमारे पास यहाँ करते हैं और हम यहाँ चलते हैं हमारे सेंटर के पास, ठीक है। तो सेंटर में कुछ चीज़ें ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है, ठीक है। अलाइन आइटम को हमको यहाँ पर सेंटर कर देना है, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन करना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या करना है, गैप क्रिएट करना है 5 REM का। एंड यहाँ पे जो फ्लेक्स का डायरेक्शन होगा वो कॉलम हो जाएगा। उसके साथ ही हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर एक बिट दे सकते हैं, बिट 33.33%। साथ ही साथ यहाँ पर एक हाइट लेंगे 100% की और इसकी जो पोजीशन होगी वो रिलेटिव कर देंगे। सो कुछ देखोगे हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ दिखना स्टार्ट हो चुकी है, गैप मिल गया हमको, परफेक्ट, नो इश्यू। तो बॉटम के अंदर हमारे पास एक सेंटर है, ठीक है, ये हो गया। चलो, तो क्या करते हैं, अब चलते हैं हम इस वाले कोड के अंदर। तो हमारे पास एक डॉट ऑरेंज नाम का डिव है, ठीक है। ऑरेंज नाम का एक डिव है हमारे पास जिसकी बिट 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पर होगा 50 पिक्सल। उसका बॉर्डर का जो जैसे बॉर्डर कलर होगा 4 पिक्सल का होगा, सॉलिड में होगा, सॉलिड में नहीं होगा, यहाँ पे डॉटेड लेंगे क्योंकि हमारे पास डॉटेड है होगा, ठीक है। और देखेंगे तो डिज़ाइन के अंदर और ब्लैक नाम कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से है और डिज़ाइन में भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हमने बना दिया है, ठीक है। चलो, तो हमने ब्लैक कलर का बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग लेट्स से 0.1 REM का पैडिंग चाहिए हमको यहाँ पर। अलाइन आइटम को सेंटर करने वाले हैं, जस्टिफाई कंटेंट को भी हम सेंटर करने वाले हैं, साथ ही साथ ओवरफ्लो को हम यहाँ पर हिडन कर देंगे एंड जेड इंडेक्स दे देंगे इसको 999। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब इसी के अंदर, इसी के जस्ट अंदर हमने एक पी टैग लिया हुआ था जिसका नाम था माई ऑरेंज, राइट। तो हम यहाँ बोल रहे हैं माई ऑरेंज, ठीक है। ओके, तो माई ऑरेंज का क्या करना है, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज कर दो, तो हमारे पास एक है ऑरेंज, ठीक है, एंड इसकी बिट 100%, हाइट 100%, और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो कर देंगे लेट्स से 50 पिक्सल। तो देखोगे हमारे पास इस तरीके से बन के आ चुका है, राइट। चलो, तो देखो ये 2 बन के आ गया हुआ, राइट, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसको दोनों को कॉपी कर लो, इन दोनों को आप कॉपी कर लो और यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ब्लैक लिखना है, यहाँ पर भी ब्लैक लिखना है, ठीक है, और इस ऑरेंज की जगह भी ब्लैक लिखना है, ठीक है, परफेक्ट। तो अब ये क्या होगा, इसको मैंने ब्लैक कर दिया है और इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देखो तो इस तरीके से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं दिख रही है मुझे तो बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, तो हमारा काम तो हो गया, अब सिर्फ हमको लाइन का काम करना है। चलो, तो हमारा ये वाला काम हो चुका है। जैसे ही हम लाइन को करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। माई ब्लैक हो गया है और ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर यहाँ पर एक लाइन नाम का डिव है, तो उसको कुछ चीज़ें हमको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो मैंने बोला बिट 1 पिक्सल, ठीक है, इसकी जो हाइट रहेगी वो 80% रहेगी, ठीक है, एंड इसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट। और इसकी जो पोजीशन है वो मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ और इसको एक बॉर्डर दे रहा हूँ लेफ्ट से 4 पिक्सल का, एंड 5 नहीं 4 पिक्सल डॉटेड, साथ ही साथ कलर हमारे पास ब्लैक है, परफेक्ट। देखोगे तो हमारे पास ये आ चुका है, नाइस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी चीज़ें ठीक होंगी तो ये भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, नो इशू। तो चलो, ये तो हमने कर दिया। अब हमारे राइट को कुछ कोड लिख के दिखाते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, पेज बॉटम के अंदर, पेज बॉटम के अंदर हमारे पास एक राइट टैग है, ठीक है। उस राइट के अंदर कुछ नहीं करना है हमको। लेट्स से सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो, अलाइन आइटम को सेंटर कर दो। अलाइन आइटम को सेंटर ना करके आई थिंक मुझे लगता है कि फ्लेक्स स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट को भी हम फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस तरीके से दिखेंगी, फ्लेक्स का जो डायरेक्शन होगा वो कॉलम हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट होगा। गैप यहाँ पर 4 REM का रहेगा, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है, ओके। एंड इसकी जो बिट रहेगी, बिट 33.33%, तो कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि हमारे डिज़ाइन का ऑलरेडी है, परफेक्ट, नो इशू। ऑलमोस्ट हम हमारे डिज़ाइन के करीब आ चुके हैं, मज़ा आने वाला है, ठीक है। ओके, तो हमने ये कर दिया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर एक वर्क नाम का डिव है, उसके अंदर एक H2 है, ठीक है। तो H2 जो है हमारा, हम डायरेक्ट ऊपर चल सकते हैं, हमने एक कॉपी किया था। सो आप ये सेम कोड लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट। सो ये लेफ़्ट की जगह राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कुछ कोड इस तरीके से आ रहा है, लेकिन 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 ये H2 है और यहाँ पे राइट हो गया, और हमारा हमने क्या लिया देख लेते हैं, हमने H3 लिया हुआ यहाँ पर, तो हम यहाँ पर H2 कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर H3 कर देते हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। लेकिन देखो तो हमारा कंटेंट थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, तो उसको हम कम कर लेते हैं, ठीक है। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ,
कि इसको देख लेते हैं कि हम कितना कम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे यहाँ तक देना चाहिए, इसको देना ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, हमारे डिज़ाइन पे क्या दिया हुआ है, हमारे डिज़ाइन पे दूसरा डमी कंटेंट दिया हुआ है और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह के दिखाया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाइन पे आ रहा है, मैं 3 लाइन के लिए कंटेंट लिख देता हूँ। सो हमारे पास आई थिंक हमको यहाँ तक ले लेना चाहिए, जिससे हमारा कंटेंट 3 लाइन तक आ जाएगा। ठीक है, आ चुका है, इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा कंटेंट जो है यही से हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारा ये 3 लाइन का आ चुका है, लास्ट वाले में हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी ठीक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हमारा ये वाला सेशन तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जो लाइन है उसको आप 100% करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे लाइन को 90% कर सकते हो, तो देखो 90% में हमारा आइडिया कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपकी स्क्रीन की कोडिंग करना पड़ेगा, मेरी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, और जैसे हम इसको रिस्पॉन्स ही करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो कि हमारा थर्ड सेक्शन है, सॉरी फोर्थ सेक्शन है, बाय हायर मी। सो बाय हायर मी के लिए हम यहाँ चलेंगे और हम यहाँ पर हमारे इस टिप को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो पेज 3 है यहाँ पर एंड हो जाता है, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम यहाँ पर कमेंट डाल दें, 3 एंडेड एंडेड। ठीक है, और हम यहाँ पर एक कमेंट डालते हैं, पेज 4 स्टार्टेड, और यहीं पर एंड कर देते हैं इसको। ठीक है, जिससे हमें याद रहे कि हमने कोड कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसी हम देखते हैं, हम यहाँ पर एक पेज 4 ले लेते हैं, पेज 4। ठीक है, पेज 4 के अंदर देखते हैं चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर एक लेफ़्ट साइड में एक इमेज है और राइट साइड में हमारे पास एक हेडिंग है, उसके नीचे एक कंटेंट है, उसके नीचे 2 कंटेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, उसको कॉपी करना है, एक बन गया दूसरा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो उसके बाद हमारे पास एक बटन है जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें हायर मी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हायर मी में हम हमारे यहाँ पर रिज्यूमे डाल सकते हैं, या हम डाउनलोड रिज्यूमे कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन हमें एक बटन बनाना है और इसका बैकग्राउंड कुछ ग्रे कलर का है। तो हमने कुछ ग्रे कलर का पहले कुछ क्रिएट किया था क्या? नहीं किया है, तो इसको हम कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो पेज 4 के अंदर हम देखते हैं कि पेज 4 के अंदर क्या है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं। इमेज के अंदर हमारे पास एक इमेज है, शायद हायर मी करके। हायर मी हमारे पास एक इमेज है और इस इमेज की क्लास दे देते हैं हायर मी। ओके, परफेक्ट। और यहाँ पर हायर राइट करके एक डिप क्रिएट कर लेते हैं, इसी के अंदर हम सब कुछ लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक H2 लेंगे, H2 के अंदर लिखेंगे हायर वाई हायर मी। ठीक है, और इसको हम स्पैन टैग में ले लेंगे, किसको? हायर मी को। और इसके जस्ट बाद में एक क्वेश्चन मार्क है, अगर देखोगे तो क्वेश्चन मार्क है। परफेक्ट, नो इश्यू, इतना कर लिया, कोई दिक्कत। ओके, अब हमारे पास एक यहाँ पर डमी कंटेंट है जो कि लोरेपिज्म का है, तो यहाँ पर हम इसको 25 का दे देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंटेंट आ चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि कम कर देना चाहिए, तो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, एस तक। ठीक है, चलो, ये पी टैग भी हो गया हमारा। पी टैग के बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास एक डिव है, जिसका नाम है काउंट डिव। ठीक है, ओके, उस काउंट डिव के अंदर क्या है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट डिव है, उसके अंदर हमारे पास एक S3 है जिसके अंदर लिखा हुआ है 450 प्लस। ठीक है, और उसी की जस्ट बाद एक पी टैग है जिसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, और इसको हमको 2 बार कॉपी करना है, दैट्स इट। तो ये हमने 2 बार कॉपी कर लिया, ये डिप को हमने 2 बार कॉपी कर लिया है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देन इस डिप के जस्ट बाहर, इस काउंट डिप के जस्ट बाहर एक बटन क्रिएट करनी है जिसका नाम है, लेट्स से हायर BTN। ठीक है, और उसके अंदर लिखना है हमको हायर मी। आप चाहो तो इसको एंकर टैग में क्रिएट कर सकते हो, बटन टैग के अंदर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक डिप क्रिएट कर रहा हूँ। आप चाहो तो बटन भी क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके,
हम तो वैसे भी क्लास यूज़ करने वाले हैं, तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर बटन टैग यूज़ कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो, ओके। तो हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर देखोगे तो हमारा ये वाला सेक्शन भी हमने बना लिया है। वाओ, कितना प्यारा दिख रहा है, मज़ा आ गया देख के। चलो ठीक है, अब चलते हैं इसके CSS फाइल पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा पेज 4 CSS। ठीक है, चलो ठीक है, तो पेज 4 है। तो हम चलते हैं हमारे पेज 3 की CSS पे। ठीक है, पेज 3 की जो CSS है हमारी, तो उसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर पेज 4 है, और यहाँ पर हमने 100 BH का हाइट ले रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, ये सब कुछ सेम रहेगा, ये कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा हमारा, #F2 F4 F7। बस ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर है, जो कि ऑलरेडी हमारे इस पर्टिकुलर में था। तो हमने यहाँ पर जो ये वाला कलर है इसको एक्सट्रैक्ट किया, और यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, सही जा रहा है सब कुछ। एक डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना है, ब्लॉक नहीं, फ्लेक्स। ठीक है, तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे यूज़ किया, ये यहाँ पर आ गया। अब आप मानते हो कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, राइट। और जस्टिफाई कंटेंट को भी हम सेंटर कर सकते हैं यहाँ पर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। तो जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देते हैं, तो ये भी सेंटर में आ चुका है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हमारे पास एक पेज 4 के अंदर एक इमेज थी, हीरो इमेज, जिसको हमने क्या दिया था, हीरो इमेज ही दिया था हमने। इस डिप को थोड़ा सा कर लेते हैं, हायर मी इमेज करके दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हायर मी इमेज कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो हायर मी इमेज की सिर्फ बिट सेट करनी है, कितना, 45 VW, VW। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है, परफेक्ट। VW की जगह आप ऐसा करो, REM दे दो, परफेक्ट। सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, पेज 4 के अंदर तो हमने कर दिया, और हमने हायर मी जो हमारा क्लास था वो भी ले लिया। अब क्या है हमारे पास, पेज 4 के अंदर हमारे पास एक हायर राइट नाम की डिब है। राइट नाम की डिब है, तो उसके लिए कुछ कोड लिखते हैं। तो उसकी जो बिट है 60% कर दो। ठीक है, 60% कर दिया। पैडिंग लेफ्ट से ले लेते हैं, कितना, 3 REM का। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो, ये हमने कर दिया। इसको हम कॉपी कर लेंगे, और इसको हम पेस्ट करेंगे राइट के साथ, और इसके अंदर एक H2 है। ठीक है, एक H2 है जिसका फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ 3.5 REM, 3.5 REM। ठीक है, इसी के अंदर एक स्पैन टैग है। अगर आपको याद होगा तो हमने एक स्पैन टैग लिया था, उसका बस कलर चेंज करना है। स्पैन टैग है, अगर देखोगे तो कितना हम इजीली कंटेंट लिख रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा था। ठीक है, हम यहाँ पर कलर चेंज कर रहे हैं, बस ऑरेंज कलर हमारा ये कलर है। तो हमने यहाँ पर एक कलर चेंज कर दिया, और हमारा कंटेंट बन चुका है। ओके, चलो ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे P टैग के, जो कि हमारा ये वाला टैग है। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं, कॉपी करते हैं, और पेस्ट करते हैं। ये S2 और स्पेन को हटा देंगे, P टैग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले उसका फ़ॉन्ट साइज़ डिसाइड कर लेते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा, 1.5 REM, जो कि हम ऑलरेडी लिखते आए हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर एक कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर हमारे पास आई थिंक 909090 होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। उसके साथ एक मार्जिन लेंगे बॉटम से 1 REM का। साथ ही साथ हम यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट लेते हैं, जिससे थोड़ा सा, तो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ॉन्ट नॉर्मल हो गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके, गुड। तो इस डिज़ाइन को देख लेते हैं, ये यहाँ तक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस हायर पी की एक बिट सेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, हायर डैश राइट। तो मैं इसकी मैक्स बिट सेट कर देता हूँ, मैक्स बिट 10 से 400 पिक्सल।
सो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आना स्टार्ट हो गया है। 450 इज गुड। और यहाँ पर कितना है? यहाँ पे 3 लाइन पे कंटेंट है और यहाँ पर देखा जाए तो 4 लाइन पे कंटेंट हो रहा है। तो थोड़ा सा कंटेंट को कम कर देता हूँ। ठीक है, ये लो। तो देखा 3 लाइन में कंटेंट आ चुका है। ओके, चलो ठीक है। मार्जिन बॉटम दे दिया हमने। हम एक मार्जिन बॉटम, आई थिंक हमको एक H2 में भी देना चाहिए था मार्जिन बॉटम। हमें यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 1 REM का गैप यहाँ पर भी क्रिएट कर देते, तो यहाँ पर एक गैप आ चुका है। परफेक्ट, नाइस। चलो ठीक है, अब क्या हो रहा है, काउंट डिप की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, सो काउंट डिप में क्या है हमारे पास, एक है पेज 4 के अंदर काउंट डिप, काउंट डिप। ठीक है, देख लेते हैं काउंट डिप कुछ इस तरीके से दिया हुआ है हमने, तो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो काउंट डिप क्या है, काउंट डिप हमारे पास एक इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं और इसका अलाइन आइटम को सेंटर कर लेंगे। जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गैप लेंगे 8 REM का। ठीक है, और एक मार्जिन देंगे बॉटम से। बॉटम से कितना, 2 REM का। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। परफेक्ट, ठीक है, तो डिप काउंट हो गया हमारा। कॉपी कर लेंगे इसको भी और यहाँ पे चलेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट नाम का डिवाइस के अंदर प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट। परफेक्ट, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स का जो डायरेक्शन रहेगा उसको कॉलन कर देंगे। कॉलन के साथ इसमें गैप क्रिएट करेंगे, गैप ग्रिड नहीं, गैप ओनली। ठीक है, गैप क्रिएट करेंगे ऑलमोस्ट 0.2 REM का। ठीक है, जिससे अगर देखोगे तो यहाँ पर एक गैप मिल चुका है। परफेक्ट, ओके, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट किया। प्रोजेक्ट के अंदर इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक H3 है। ठीक है, ये H3 हमारे पास यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक H3 है ये वाला, और एक P टैग है, राइट। तो हम यहाँ पर एक S3 के लिए कुछ कोड लिख रहे हैं। तो हमने क्या बोला, फोंट फैमिली पॉपिंस एंड यहाँ पर रहेगा सेंसरीज। ठीक है, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ देंगे कितना, 2.5 REM का फ़ॉन्ट साइज़ देंगे और फ़ॉन्ट वेट देंगे यहाँ पर 600 का। परफेक्ट, तो देखो हमारा ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट, अब सेम हमको क्या करना है, बस पी टैग के लिए भी काम करना है। तो इसको कॉपी कर लेंगे और इसके जस्ट नीचे पी टैग का भी कोड लिख देते हैं। पी टैग लिया हमने, पी टैग के अंदर हमें फ़ॉन्ट फैमिली लेनी है, पॉपिन की ही लेनी है। और हमको यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसका हमको 1.3 REM लेना है, 1.3 REM लेंगे। फ़ॉन्ट वेट हम लोग इसका थोड़ा सा आई थिंक मुझे नॉर्मल कर देना चाहिए, नॉर्मल। ठीक है, एंड जो कलर है इसका 9090 कर देंगे। और एक आई थिंक मुझे यहाँ पर मार्जिन लेना चाहिए बॉटम से, जो कि 1 REM का होगा। ठीक है, साथ ही साथ आई थिंक इतना इनफ है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से काम हो चुका है। अब हमको सिर्फ हायर मी के लिए काम करना है, तो हम हायर मी के लिए लिख देते हैं कोड। चलो, सो हम यहाँ पे चलते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पेज 4 और हायर मी डैश BTN। ठीक है, और यहाँ पर भी हम फ़ॉन्ट फैमिली कॉपी कर लेंगे, पॉपिन वाली। ओके, साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर आई थिंक हमको जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 2 REM चाहिए। एक बॉर्डर लेंगे जो कि यहाँ पर रहेगी 2 पिक्सल की सॉलिड में, जिसका कलर रहेगा प्योर ब्लैक। तो #000 जो कि ब्लैक का कलर है। इसकी जो मैक्स बिट है, मैक्स बिट मैक्स कंटेंट रख देंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक पैडिंग देंगे 1 REM का, और यहाँ पे 3 REM का एक पैडिंग लेफ्ट राइट से ले लेंगे। तो देखोगे हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। वेरी गुड, नाइस। और बस एक काम और करना है, तो हमें यहाँ पर एक बॉर्डर देना है जो कि 1 REM का रहेगा। सो हमारा जो ये वाला पार्ट था 4, तो हमने ये हमारा दोनों पार्ट क्रिएट कर लिए हैं आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा एंड आप एक अच्छा पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर पा रहे होगे। सो हमारे जो टास्क थे आज के वो हमने
डेवलप किए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो इसके नीचे के सेक्शन है, जहाँ पे एक हमारे पास ब्लॉग सेक्शन है, पोर्टफोलियो का सेक्शन है, और उसके बाद हमारे पास टेस्टिमोनियल का सेक्शन है। देन हमारे पास एक है, एक कॉल टू एक्शन का सेक्शन है, वो क्रिएट कर लेंगे। साथ ही साथ हम ये ब्लॉग वाला सेक्शन भी क्रिएट करेंगे। सो आई होप कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये चारों सेक्शन जो हमारे रिमेनिंग है इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के, वो हम क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट हम इस पे इसका रिस्पॉन्सिव एक ही वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है एंड वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।